आज हम मौजूद हैं जी एक्सपो सेंटर कराची में वंस अगेन बिकॉज यहाँ पर लगी हुई है कराची इंटरनेशनल बुक एंड एडटेक फेयर 2026। ये बुक्स तुर्किश लैंग्वेज से उर्दू ज़बान में ट्रांसलेटेड है। इन किताबें तकरीबन 70 ज़बानों में ट्रांसलेट है। हॉट सेलिंग बुक कोई है यहाँ पे तो कौन सी है? सिलेक्टर से सिलेक्टर तक सबसे ज़्यादा बिकती है। मुट्ठी भर कहानियाँ, मोर पंखी। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए दिस इज वेरी हेल्पफुल। हाउ इज इट हेल्पफुल फॉर ऑटिस्टिक किड? टिमटिम उसके इमोशंस को देख रहा होता है कि बच्चे जो हैं हैप्पी हैं, सैड हैं, बोर्ड हैं, तो ये इमोशन को भी रिकग्नाइज कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया। आपको पता है कराची में कोई भी इवेंट हो रहा होता है तो हम वो आपके लिए ज़रूर लेकर आते हैं क्योंकि वो सारे इवेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बड़े यूज़फुल होते हैं, कराचीइट्स के लिए भी यूज़फुल होते हैं और साथ ही साथ जब वो और सिटीज़ में लगते हैं तो आप लोगों को भी अंदाज़ा होता है कि यहाँ जाना क्यों ज़रूरी है। आज हम मौजूद हैं जी एक्सपो सेंटर कराची में वंस अगेन बिकॉज यहाँ पर लगी हुई है कराची इंटरनेशनल बुक एंड एडटेक फेयर 2026, जहाँ पर आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे फॉर बुक्स एंड फॉर एजुकेशन, फॉर बुक लवर्स, फॉर एवरीवन जिनको बहुत सारे बुक्स खरीदने होते हैं बट वो हमेशा कोई अच्छी डील ढूंढ रहे होते हैं। तो इस तरह की एग्जीबिशन से उनको बहुत सारे बुक्स, बहुत सारी वैरायटी अंडर वन रूफ मिल जाती है। तो आइए चल के देखते हैं कि आज के एग्जीबिशन में आपके और मेरे लिए क्या क्या है। ऑलराइट एवरी, वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे बुक स्टॉल्स हैं, मतलब हर बुक स्टॉल पे आपको एक डिफरेंट वैरायटी मिलेगी, लेकिन यहाँ मैं इसलिए आई हूँ बिकॉज बहुत ही डिफरेंट है। इस स्टॉल का नाम है रिसाले नूर एंड दिस इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड टर्की। अब ये रिलेटेड कैसे है, यहाँ इनकी कलेक्शन क्या है, ये हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम है आपका? मेहमत अली। मेहमत अली। अच्छा मेहमत, आप बेसिकली टर्किश हैं? यस, मैं तुर्किश हूँ। तो आपको उर्दू इतनी अच्छी कैसे आती है? 10 साल से पाकिस्तान में रहता हूँ। कराची यूनिवर्सिटी में उर्दू डिप्लोमा किया। उर्दू डिप्लोमा किया है आपने? नो वंडर। ओके, अच्छा मुझे बताएं कि ये क्या स्टॉल है, यहाँ क्या बुक्स हैं, ट्रांसलेटेड है, किस किस लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड है? यस, ये बुक्स तुर्किश लैंग्वेज से उर्दू ज़बान में ट्रांसलेटेड है। इन किताबें तकरीबन 70 ज़बानों में ट्रांसलेट है और दुनिया के 100 ममालिक में इन किताबों के नशर और ट्रांसलेट और इसी तरह दर्स होता जा रहा है। इस किताब की खुसूसियत है कि तुर्की के स्कॉलर बदो ज़मान साइद नूरसी नाम से सल्तनत ओस्मानी के आखिर और तुर्की के शुरू में ज़िंदगी गुजारने वाला एक स्कॉलर है जो 1928 के बाद तुर्की में जो अथेइज़म आया था, इल्हाद आया था, अल्लाह ताला के इनकार की सोच आया था, उसके मुकाबले में अक़ली दलाइल के साथ साइंस के मुताबिक अल्लाह ताला की सबूत करते हैं, पैगम्बर मसलक की सबूत करते हैं, रसूल वसल्लम के हक़ पैगम्बर होना पर सबूत करते हैं। वो सारे सवाल जो ऑन एंड ऑफ आपके मेरे जहन में आते हैं कम इल्मी की वजह से भी या कभी कभी वैसे भी आपको होता है कि ऐसा क्यों है, तो उन सवालात के जवाबात आपको इन बुक्स में मिलेंगे। अच्छा मुझे बताइए, ये बुक्स तो चले मेरे सामने ये बुक्स इस फॉर्म में पड़ी नहीं है, मैं इनको ख़रीद सकती हूँ, बट फॉर द पीपल जो भी आपको देख रहे हैं और उनको भी ऑब्वियसली आपकी ये सारी बातें और ये सब चीज़ें दे मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस, वो भी ये बुक्स हासिल करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? वो बुक्स यानी बुक फेयर में हासिल करना मुमकिन है या हमारा फ़िलहाल इदारा है वहाँ कॉल करके भी हासिल कर सकते हैं। आपका इदारा कौन सा है? हमारा इदारा सिराज नूर फाउंडेशन के नाम से हम अभी स्कीम 33 में इंशाल्लाह नया इदारा बन रहा है। ओके, वहाँ से हासिल कर सकते हैं। वहाँ से इंशाल्लाह हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन उनको कहीं नहीं मिलेगा ये सब? वहाँ अमेज़न में देते हैं, अमेज़न में आपको ये सारी बुक्स मिल जाएगा। बुक फेयर का रिस्पांस कैसा है? बुक फेयर हम इस साल से तो लिया, इससे पहले कराची यूनिवर्सिटी के अंदर के जो बुक फेयरों में भी हिस्सा लिया था। चले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस तरह की एग्जीबिशंस का यही फ़ायदा होता है कि आपको इस तरह की किताबें और इस तरह के कनेक्शंस मिल जाते हैं जो आपकी ज़िंदगी के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्सेप्ट्स के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर।
राइट एवरी, अब हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के स्टॉल पे। आप कहेंगे आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, वो वहाँ तो ये होता है, वहाँ तो ड्रामाज होते हैं, वहाँ तो शोज होते हैं, तो ये स्टॉल पे बुक्स क्या हैं? तो हम ये इन्हीं से जानते हैं कि ये कैसा स्टॉल है, यहाँ क्या क्या बुक्स हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुमा कंवल। हुमा, माशाल्लाह ह्यूज कलेक्शन ओवर हियर, और मैं देख रही हूँ काफ़ी रिनाउंड आर्टिस्ट, काफ़ी रिनाउंड राइटर्स, उनकी बुक्स यहाँ मौजूद हैं। जी। तो हाउ इज इट रिलेटेड टू आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान? यस, जो आर्ट काउंसिल में बुक लॉन्चेस होती हैं, वही बुक जो है आर्ट काउंसिल में एक शॉप है मुश्ताक अहमद यूसुफी बुक कॉर्नर के नाम से। Okay. तो आप बिल्कुल वहाँ भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये सब बुक्स मिल जाएंगी। ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे बताएं कि लोगों का रिस्पांस कैसा है इसमें, क्या बुक्स लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? अच्छा, तो क्योंकि आर्ट काउंसिल में ना वो फिर कुछ सोच के आते हैं, मतलब एक नॉर्मल बुक स्टॉल पे उनको पता होगा कि हाँ ये बुक, तो आर्ट काउंसिल पढ़ेंगे ना तो उनके जहन में ही एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है। यहाँ आके वो क्या लेते हैं? दरअसल बात ये है, जो बुक लॉन्च होती है वो सोशल मीडिया के थ्रू होती है, मतलब जैसे पोस्टर उनके चलते हैं, तो जैसे जो भी बुक लॉन्च होती है तो वो जब ऑडियंस जो मतलब देखने वाला है वो उसको देखता है तो वो ज़रूर आर्ट काउंसिल में आता है, और वो फिर उनको बताया भी जाता है कि भाई आप ले सकते हैं, बुक शॉप से ले सकते हैं आर्ट काउंसिल की। बहुत सारे लोग, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो राइटर्स हों, लेकिन वो बुक्स लिखते हैं अपने Yes. लिए, कोई इन्होंने ज़िंदगी में कोई एक बुक लिखी, एंड दे लुक फॉर पीपल जो उनकी बुक पब्लिश कर दें। तो अगर वो आर्ट काउंसिल में आना चाहें, आर्ट काउंसिल के थ्रू अपनी बुक पब्लिश करना चाहें, तो क्या तरीकाकार है? ये इसका ये है कि पहले तो हमारी एक कमेटी है, वो इसको बिल्कुल देखती है कि भाई बुक अच्छी है या तो फिर उसको बिल्कुल पब्लिश किया जाता है, स्टैंडर्ड पे चेक किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। कोई उसके होता बाद है जो उसकी वो कहते हैं नोक पलक सवारना। यस, असल में हमारी एक कमेटी है ना, मैं आपको बताया, हमारी एक लाइब्रेरी भी है। ओके, तो उस लाइब्रेरी के जो हेड हैं वो हैं फातिमा हसन। अच्छा, तो वो जो है एक मतलब पूरा प्रोसेस है, पूरे प्रोसेस से गुजरती फिर ओके, जो एक अप्रूव होगी तो Yes, पब्लिश की yes, जाएगी। फिर बिल्कुल। उसके राइट्स जो है वो आर्ट काउंसिल के पास ही होंगे, कुछ पब्लिश कर रहे हैं तो। बिल्कुल। सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ हॉट सेलिंग बुक कोई है यहाँ पे तो कौन सी है? सिलेक्टर से सिलेक्टेड तक सबसे ज़्यादा बिकती है मुट्ठी भर कहानियाँ, मोर पंखी, मोर पंखी, और मतलब बहुत बुक्स बस ठीक है, वो जो अपने आप टेस्ट पर, ये ये ज्यादा मुश्ताक अहमद यूसुफी की बुक्स हैं। ओके, मतलब सबके बस अपनी ठीक अपनी है, चलो चॉइस है। अपनी चॉइस Thank पे you. लेते हैं, पर ज्यादा जो है वो ये वाली बुक्स जो है वो यूं Yes. आते जाते कहते हैं हाथों हाथ निकल जाते हैं। बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया Thank मैम you. आपका, थैंक Thank यू सो मच। राइट एवरीबडी, ये सारी किताबें आप देख रहे हैं, ये सारी किताबें मैं लेके जा रही हूँ, लेकिन इन किताबों के पीछे कौन सी शख्सियत है, किस शख्सियत ने ये किताबें लिखी हैं, जो कि राइटर भी है, पोइटिस्ट भी हैं, और माशाल्लाह बहुत बहुत फेमस और एक्नॉलेज, मतलब एक ऐसी खातून जिनको हर कोई जानता है कि यू नो व्हेन इट कम्स टू द क्वालिटी राइटिंग, क्वालिटी अशार, हम हमेशा जैसे एक नाम हमारी टॉप ऑफ द लिस्ट आता है, जो कि आर्ट काउंसिल के साथ भी काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है। वहाँ पे लाइब्रेरी पूरी जो है वो चला रही है। वहाँ पर हमारे पास मौजूद है जी हमारी बहुत ही फेवरेट डॉक्टर फातिमा हसन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप मैम? बिल्कुल ठीक। किताबों मैम, ये के मैंने बीच कुछ आपकी किताबें उठाई हैं, अभी कुछ ये मैंने उठाई हैं, यू नो बहुत सारी अभी वहाँ स्टॉल पे हैं, यू नो। मैम, अगर कुछ हम बात करें तो अब तक आपकी कितनी बुक्स आ चुके हैं? यू द रिटन बुक्स एज अ राइटर एंड एज अ पोएटिस्ट दोनों? देखिए, पोइटिस्ट तो 4 मजमुए मेरे शाये हो चुके हैं, और फिर चारों पे मुश्तमिल आपने उठाई हुई है अनकही बात का दुख, ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों जगह से शाये हो चुकी है। अनकही बात का दुख, अनकही बात का ये दुख। और 2 मेरी तहकीक की किताबें हैं। आपको पता है मैं फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस पे काम करती हूँ, तो मेरी एक पीएचडी है उस शायरा पे जो पहली फेमिनिस्ट शायरा थी, रिसालों में छपती थी, ज़ाहिदा खातून शरवानिया। फिर जो मेरी दूसरी रिसर्च है वो फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस पे है, निसाई शऊर 100 बरस का सफ़र, और उसमें मैंने 1920 से 2020 तक जो शायरात हैं उनकी शायरी में फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस, निसाई शऊर की जो झलक है, जहते हैं, वो दिखाई हैं। आपने ये लिखना, शायरी करना किस उम्र में शुरू किया? बस जब से होश संभाला है, जब से होश आपको, तब संभाला से? है, क्योंकि मैं जब अच्छा, आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसा था कि देखिए हमारी फैमिली, हाँ जाहिर है कि जेनेटिक्स में तो होता है, हमारी फैमिली लिखने पढ़ने वालों की थी। मेरे दादा का
हिंदुस्तान में मदरसा था, मेरे नाना ने वेस्ट बंगाल में स्कूल और कॉलेज बनवाए, और इस तरह हमारे सब एजुकेटेड थे जितने लोग थे। तो मतलब आपकी इंस्पिरेशन मतलब फैमिली से आगे, बिकॉज जीन्स में भी आ गया, तो यू नो यू एनीवे जी हाँ, जो माहौल था, हर घर में लाइब्रेरी होती थी। हमारे ख़ानदान में कोई घर ऐसा नहीं होता था जिसमें लाइब्रेरी ना हो। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच एंड यू डूइंग एन अमेजिंग वर्क। आपका भी बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं ऐसे स्टॉल पे मौजूद हूँ, यहाँ मैं खिंची चली आई हूँ। ये जो शॉप है यहाँ पे बड़ी फैंसी स्टेशनरी है। इस स्टॉल की रिप्रेजेंटेशन हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम, हाउ आर यू? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसेस दुर्दाना अफरीदी है। मिसेस दुर्दाना अफरीदी, कितना खूबसूरत स्टॉल है। थैंक यू वेरी मच। हम लोग बेसिकली फैंसी स्टेशनरी के ऊपर वर्क करते हैं, चाइना से इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे हम अच्छे जगहों पे इसको सेल आउट भी करते हैं। इसका बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा है। आते साथ ही सबसे पहले मैंने अपने बच्चों की स्टेशनरी शॉपिंग की, फिर वाटर बॉटल शॉपिंग की, और मेरा थैला वहाँ बना पड़ा है। तो मतलब आई नो, बिकॉज वो ये चीज़ें बहुत पसंद करते हैं। सिर्फ वो नहीं, मतलब उनकी क्लास में जो बाकी बच्चों को भी देखती हूँ, तो एक अजीब मुकाबलेबाजी है ना स्टेशनरी की, यू नो, उसके पास वो स्टेशनरी है तो मेरे पास तो ये स्टेशनरी होनी चाहिए, तो अजीब एक कंपटीशन चलता है। अच्छा, हमारा कंपटीशन क्या होता था? हर दौर में होता है। उसके 8 आए हैं तो मेरे 7 क्यों आए? हमारे मतलब क्यों आए? हमारा ये कंपटीशन होता था। उसको तो उसके पास वो पेन है, मेरे पास ये पेन क्यों है, मुझे भी वही पेन चाहिए। तो आजकल का जो कंपटीशन भी थोड़ा, यू नो, दिस इज हाउ इट इज। मैम बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इस वक्त हम नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर के स्टॉल पे मौजूद हैं एंड द कंपनी हेप्रो के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, और वो अपने साथ लेकर आए हैं टिमटिम को। व्हाट इज टिमटिम? टिमटिम क्या करता है, ये आप सब हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली अब्बास। मोहम्मद अली अब्बास। हेप्रो में क्या क्या होता है, पहले ये बताइए। बेसिकली हेप्रो पाकिस्तान की वाहिद एआई एंड रोबोटिक्स कंपनी है जो कि पाकिस्तान में रोबोट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में हम रोबोट बना रहे हैं, बल्कि हमने जाइटेक्स में भी इसको लास्ट ईयर प्रेजेंट किया था। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने हमें स्पॉन्सर किया था। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कोहॉर्ट 12 का हम पार्ट हैं। तो ये हमारी एक छोटी सी जर्नी है। वेरी नाइस। अच्छा, उनमें से एक रोबोट टिमटिम है? बिल्कुल, टिमटिम एक फिजिकल एआई पावर्ड रोबोट है। बिल्कुल, टिमटिम बच्चों का बडी बन जाता है, बच्चों को सिखाता है, बच्चों की लर्निंग जैसे कि साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, तो उनकी डेवलपमेंट में उनकी हेल्प करता है। अच्छा, आपने मुझे अभी कुछ बताया था कि खास तौर पे ऑटिस्टिक बच्चों के लिए दिस इज वेरी हेल्पफुल। हाउ इज इट हेल्पफुल फॉर ऑटिस्टिक किड्स? जी, शुरू में जो इससे इंस्पिरेशन थी, क्योंकि बाहर सोशली असिस्टिव रोबोट्स बहुत ज़्यादा बने हैं, तो वही इंस्पिरेशन थी कि हम पाकिस्तान में ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए एक ऐसी असिस्टिव टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल हो। और हमने रिसर्चर्स के साथ मिल के यहाँ पे एक रोबोट बनाया जो कि उनके लिए हेल्पफुल हो, उनको काम डाउन करे, उनका दोस्त बने, और जिससे उनकी लर्निंग भी इम्प्रूव हो। परफेक्ट भाई, टिमटिम तो बड़ा काम का है। अच्छा, ये ऑटिस्टिक बच्चों की ना एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें नॉर्मल इसलिए नहीं समझ में आती क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस उनके ना बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ब्लेंड एक्सप्रेशंस होते हैं। मतलब यू कैन नॉट मेक आउट फ्रॉम द एक्सप्रेशन कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये टिमटिम इसके लिए स्पेशलाइज करता है। टिमटिम के अंदर कैमरे की एक सलाहियत मौजूद है जिससे टिमटिम जो है वो देख रहा है उस बच्चे को, और टिमटिम उसके इमोशंस को देख रहा होता है कि बच्चे जो हैं हैप्पी हैं, सैड हैं, बोर्ड हैं, तो ये इमोशन को भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक विद टिमटिम। थैंक यू सो मच। अब हम मौजूद हैं एमटेक सिस्टम के स्टॉल पे, और यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्क्रीन्स नजर आ रहे हैं बिकॉज द वर्ल्ड इज टर्निंग टुवर्ड्स स्क्रीन लर्निंग नाउ। मतलब ठीक है, वो वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, वो सब अपनी जगह पर है और अभी भी हमारे कन्वेंशनल स्कूल्स में है, बट साथ ही साथ उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया है जी टच प्रो काइंड ऑफ स्क्रीन्स। ये है क्या, ये कैसे ऑपरेट करती हैं, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट,
हमारे पास जी प्रोडक्ट मैनेजर मौजूद है टच प्रो के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद है। अच्छा आबिद, आप हमें बताइए कि ये स्क्रीन से, बिकॉज एक टच प्रो है, मैं वहाँ पे एक और स्क्रीन भी देख रही हूँ बीच में एक और, व्हाट डज इट डू? ये है क्या? अच्छा, ये टच प्रो का जो है डिस्प्ले है, ये नॉर्मली जो है टीचर्स के लिए यूज़ होता है क्लासरूम के अंदर, स्मार्ट क्लासरूम के लिए। इसमें मल्टीपल साइजेस हमारे पास मौजूद हैं। प्ले स्टोर की जितनी एप्लीकेशन है सब आप इजीली इसके अंदर रन कर सकते हैं। उसके अलावा इसके साथ आपको कैमरा मिल जाता है, एआई कैमरा मौजूद है, कंप्लीट पूरी क्लास कवर करता है, बिल्ट इन माइक्स मौजूद हैं, तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। उसके बाद आ जाता है इसके अंदर वाइट बोर्ड, जो स्मार्ट क्लासरूम के लिए वाइट बोर्ड यूज़ होता है। ओके। इसमें वाइट बोर्ड में एआई फीचर्स हमारे पास मौजूद हैं। सपोज ओके, उसको टेक्स्ट को ये ऑटोमेटिकली खुद जो है फ़ॉन्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। प्रेजेंटेबल बना देता है। बिल्कुल। ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं जो ऑनलाइन क्लासरूम के लिए मौजूद होती हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, उसके अलावा जो है आप इससे जो है ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। मैं एक और चीज देख रही थी कि यहाँ पे स्क्रीन की साइज के अकॉर्डिंग उन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी बनाए हुए हैं फॉर पीपल जो एकदम से नहीं अफोर्ड कर सकते, जो वो इंस्टॉलमेंट में ले स्कूल जो सकते है हैं। हमारे जो है डायरेक्टली इस यूनिट को अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने उनके लिए एक जो है इजी वे निकाली है कि जस्ट 25% वो हमें डिपॉजिट करवाएं और रिमेनिंग 12 अमाउंट में हम स्कूल को जो इंस्टॉलमेंट पे दे रहे हैं। परफेक्ट हो गया। आई थिंक अब तो हर स्कूल अफोर्ड कर सकता है, इतनी बिल्कुल। फीसें लेते हैं इतनी अच्छी स्क्रीन अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। हम मौजूद है जी देवा इंस्टीट्यूट के स्टॉल पे। यहाँ होता क्या है ये हम मैम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयदा अबिया जैदी। ठीक है, अभी हाँ मुझे बताइए व्हाट इज देवा इंस्टीट्यूट? दीवा बेसिकली स्टैंड फॉर डेफ एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन। 52+ ईयर्स हो गए हैं दीवा को कायम हुए हुए। उसके बाद हमने न्यूरो डाइवर्सिटी पे काम किया, जो कि न्यूरोलॉजिकल चैलेंज जो स्टूडेंट्स होते हैं उन पर काम किया, हेयरिंग इम्पेयर्ड पे काम किया। दैन जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स होते हैं हमने उन पर उनको एजुकेशन से अकोमोडेट करने पे काम किया। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मल एजुकेशन जो साथ में होती है जिस तरह हम लोग वो नॉर्मली बिल्कुल। स्कूल में पढ़ते हैं वो भी, लेकिन साथ साथ उनको कोई स्किल भी सिखाया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल। यहाँ पर इवन आईटी एजुकेशन भी फराहम की जाती है टू द स्टूडेंट्स हु हैव द पोटेंशियल। हम उन पे ये पोटेंशियल ढूंढते हैं। साथ साथ जो है आईटी के साथ साथ हम आर्ट्स से भी काम करते हैं। चले, थैंक यू सो Thank you मच, so यू आर much. डूइंग एन अमेजिंग Thank वर्क you so much. सोसाइटी के लिए, इन बच्चों के लिए, जहाँ पे एक पॉइंट पे सोचा जाता था कि ये तो कुछ नहीं कर सकते, अब ये उतना कुछ कर रहे हैं कि शायद नॉर्मल इंसान नहीं सोच पाता कि मैं ये सब कर लेट्स सकता हूँ। नॉर्मलाइज इंक्लूसिविटी और सब कोई अलग से कोई स्पेशल नहीं है, हम लेबलाइज नहीं कर सकते। लेट्स ट्रीट देम लाइक द नॉर्मल पीपल। Thank you so थैंक much. यू सो मच, थैंक यू। ऑलराइट एवरीबॉडी, इस वक्त हम ऑक्सफोर्ड के स्टॉल पे मौजूद हैं और आपको पता है कि अब तो ज़्यादातर जो है हमारा जो सिस्टम फॉलो होता है वो यही होता है। तो आप और मैं ऑक्सफोर्ड को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। आई एम श्योर अगर आपके बच्चे भी होंगे तो आप बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। आई फाउंड वन ऑफ द पर्सन ओवर हियर, चीज़ें देख रहे थे, कुछ सिलेक्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इजलाल। ऑलराइट, अच्छा मुझे बताइए कि ऑक्सफोर्ड की बुक से आपका क्या रिलेशन है? ओके, सो ग्रोइंग अप हमने 1 से लेकर 8 तक ऑक्सफोर्ड की किताबें ही पढ़ी एंड देन आई मूव टू ओ लेवल्स, तो वहाँ पे फिर कैम्ब्रिज का फॉलो हो रहा था। बट बहन भाइयों ने, सब सिबलिंग्स ने, हम सब ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की ही किताबें पढ़ी हैं। वैसे आप मुझे बताइए कि ये पूरा जो बुक फेयर है ये आपको कैसा लग रहा है? सो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है भाई। Are you a bookworm? मतलब I किताबों में खोया हुआ इंसान। bought many books from here today. डिफरेंट स्टॉल्स विजिट करे, बहुत सारे एडटेक सॉल्यूशंस यहाँ पे शो ऑफ हो रहे थे, वो मैंने देखे और बहुत मज़ा आया। मैं सुबह से इधर ही हूँ और मैं घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ। जब तक ये रात तक ताले नहीं लगाएंगे ये यहीं रहेंगे, उनको धक्के मार के निकालना पड़ेगा कि भाई कल आ जाओ, अभी हमें बंद करना है। जी, जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऑलराइट एवरी, आज हमने बुक फेयर विजिट किया और आपको भी दिखाया कि बुक फेयर में मतलब बुक्स की वैरायटी, बुक स्टॉल्स इतने सारे। अच्छा, ना सिर्फ बुक्स, बाय द वे यहाँ पे रोबोटिक्स भी, आईटी भी,
टेक्नोलॉजी भी, हर चीज़ यहाँ पे थी। मतलब जिससे हिसाब से हम सोचते हैं कि हमारे एजुकेशन लेवल जो है आगे बढ़ रहा है, तो एजुकेशन में ये टूल्स यूज़ होते हैं, वो सारे टूल्स हमने यहाँ पे देखे। और हमारे नौजवानों का बुक में इंटरेस्ट तो भाई कमाल है। तो कभी भी ये वो चीज़ें, इट्स नेवर डाइंग हॉबी। मतलब लोगों को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, इंक्लूडिंग मी, एंड आई एम श्योर इस वक्त बहुत सारे लोग साथ में भी देख रहे होंगे, इंक्लूडिंग यू एज वेल। हम हमेशा अपने पास ना सफ़र में या जहाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक बुक हमेशा अपने साथ रखते हैं। इस तरह की एग्जीबिशंस की अच्छी बात ये होती है कि हमें अंडर वन रूफ सारी वैरायटी भी मिल जाती है और डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। तो भाई बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा आज का बुक फेयर था। और जब बुक फेयर आपकी सिटी में भी लगे तो ज़रूर जाएं अपने बच्चों को लेकर। दिस इज़ इट फ्रॉम आवर साइड। होपफुली आपने एंजॉय किया हो। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।